मित्रों, जब संसद में देश की सुरक्षा पर सवाल उठाया जाए और अगर वही सवाल सत्ता को चुभ जाए तो सबसे पहले शोर मचाया जाता है, फिर माइक काटा जाता है, फिर नियम याद दिलाए जाते हैं और अंत में विपक्ष को देशद्रोही बताने की तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक यही हमने कल परसों की लोकसभा में देखा, जब राहुल गांधी खड़े होकर चीन और सीमा के सच पर बात करना चाहते थे। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख यानी कि नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का हवाला दिया, क्योंकि उस किताब में गलवान, डोकलाम और चीन से घुसपैठ से जुड़े गंभीर संकेत बताए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने किताब को खोलना चाहिए, सत्ता पक्ष बेचैन हो गया, मानो किसी ने पर्दे के पीछे का राज खोल दिया हो, और तुरंत शोर मचने लगा। टेबलें पीटी जाने लगी, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और स्पीकर ओम बिरला बार बार सत्ता पक्ष की तरफ झुकते दिखे, जबकि उनका काम क्या है, निष्पक्ष होकर सदन चलाना था। मगर ऐसा लगा जैसे मानव कुर्सी पर बैठा स्पीकर नहीं बल्कि बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हो। क्योंकि मित्रों, ओम बिरला उन्होंने नियम का हवाला देकर राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया, जबकि यही संसद पहले भी किताबें और रिपोर्टों और निजी बयानों पर चर्चा कर चुकी है। और जब बात चीन और मोदी सरकार की नीतियों की आई तो अचानक नियम बहुत पवित्र हो गए, मानो सच बोलना अपराध बन गया। और यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सरकार साफ है तो चर्चा से क्यों डर रही है, और अगर सीमा सुरक्षित है तो विपक्ष को बोलने से क्यों रोका जा रहा है, और अगर चीन ने 1 इंच भी जमीन नहीं ली तो फिर ये किताब अचानक ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से गायब क्यों हो गई। ना अमेजन पर मिली, ना फ्लिपकार्ट पर दिखी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे मिटा देने का आदेश दिया हो। और यही पैटर्न बार बार दिखता है। पहले सवाल उठता है कि किताब गायब हो गई, फिर मीडिया शांत हो गई, फिर विपक्ष पर हमला हुआ, फिर ट्रोल आर्मी एक्टिव हो गई, फिर देशभक्ति के नाम पर असहमति को दबा दिया जाता है। लेकिन मित्रों, सच ये है कि राहुल गांधी कोई पार्टी का सवाल नहीं उठा रहे थे, बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे थे। वो पूछ रहे थे कि गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए तो जिम्मेदारी किसकी थी। वो पूछ रहे थे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया या नहीं किया। वो पूछ रहे थे कि सरकार क्यों कहती रही कि कोई नहीं घुसा, जबकि सैटेलाइट जो तस्वीर थी वो कुछ और दिखाती है। और यही बात सत्ता को डराती है, क्योंकि अगर वो सच बाहर आ गया तो पूरे नैरेटिव की पोल खुल जाएगी। और इसलिए सदन में माइक काटा गया, इसलिए स्पीकर ने रोक लगाई और इसलिए विपक्ष ने सांसदों को निलंबित कर दिया, ताकि संदेश जाए कि सवाल पूछोगे तो चुप करा दिए जाओगे। पर ये सिर्फ राहुल गांधी का अपमान नहीं बल्कि पूरे विपक्ष और पूरे लोकतंत्र का अपमान है, क्योंकि संसद वही जगह है जहां सरकार से सबसे कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए। मगर आज वही संसद डर का अखाड़ा बनती दिख रही है, जहां सत्ता पक्ष हावी है और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। और मित्रों, देश देख रहा है कि कैसे हर संस्थान धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। कभी मीडिया दब जाती है, कभी एजेंसियां चुप हो जाती है, कभी अदालत पर दबाव दिखता है, और अब संसद में बोलने की आजादी पर ताला लगने की कोशिश हो रही है। लेकिन इतिहास याद रखता है कि जिस दिन संसद में सच बोलना गुनाह बन जाए, उस दिन लोकतंत्र की आत्मा मरने लगती है। और इसलिए ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस वीएस बीजेपी की नहीं है, बल्कि ये है कि सत्य वीएस असत्ता की है। सवाल ये नहीं कि किताब प्रकाशित है या नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या सरकार चीन पर देश को पूरा सच बता रही है, क्या प्रधानमंत्री जवाबदेह है या नहीं है, क्या विपक्ष को बोलने का अधिकार है या नहीं है। और यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार खड़े होते रहे, भले ही माइक काट दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि चुप्पी से बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं है। और अंत में देश को तय करना होगा कि वो सच के साथ खड़ा होगा या फिर डर के साथ। अब सोचिए, मतलब भाई ओम बिरला भैया निष्पक्ष होकर उनको मतलब बातों को सुनना चाहिए। अब देखो, मतलब आप प्रधानमंत्री के नाम नहीं ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री का मतलब नाम लेने के प्रयास कर रहे हैं, जैसे मोदी अभी वो मतलब बोल रहे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री, बस उतना ही उनकी आवाज को दबा दी जाती है। मतलब कि जैसे किसी ने सिखा दिया हो ओम बिरला को कि भैया कुछ भी हो जाए, सदन में जो है मतलब प्रधानमंत्री का नाम नहीं आना चाहिए। मित्रों, आज अगर संसद में सवाल दबा दिए गए तो कल सड़क पर भी आवाज दबा दी जाएगी। और यही असली लड़ाई है जो चल रही है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। मित्रों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते मित्रों।